कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो, जान है तो। सुन्नियों का एक नारा लगता 12वीं पे, सरकार की आम मरहबा। जवानी नहीं दिख रही तुम्हारी, अभी कहां से रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाते, 11 बजे सो के उठते हो। तो भाई डॉक्टरों का कहना यह कि बिला वजह बंदा रात को जाग ले तो बूढ़ा हो जाता है। तुम तो जागते भी हो, मोबाइल में आंखें फोड़ते भी, तो अब जवानी बचेगी कहां से। मैंने एक को देखा 12वीं पे ना, झंडा अपने वजूद से बड़ा और पूरी ताकत से हिला रहा था, पूरी ताकत से, और झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा था। ये जवानियां, इन्हें जवानियां कहते। किधर गई जवानियां? नौजवानों, जिंदगी की हिफाजत भी फर्ज है तुम पे। टाइम से सोया करो, टाइम से उठा करो। सबसे लेट सोने वाली कौम मुसलमान है, और सबसे बाद में उठने वाली कौम भी मुसलमान है। हाँ, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें उठाए क्यों, पड़े रहते हैं बिस्तर पे। और जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी इमाम को उठाने का ठेका ले रखा है। सर्दी कितनी भी तेज क्यों ना हो, लल्ला को कंबल उड़ा के आएगा, और इमाम की आके ऐसे चादर फेंकता, सड़क इमाम बेचारा सुधर जाता, उठे नहीं। टाइम जा रहा जमात का, इमाम की जमात के 3 मिनट ज्यादा हो जाए तो मुतवल्ली के पेट में दर्द हो जा। अपने बेटे को महीना गुजर जाता, मस्जिद नहीं आता तो कोई फिक्र नहीं होती है। किधर जा रहे हैं? बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। कौन से जगह पे चल रहे हैं हम? अगर हमारा बेटा, खुदा की कसम, ये मदरसे आज सबसे ज्यादा मजलूम है, इन्हें कितना वक्त देते हो? हमारे बेटे का आधा घंटा कुरान के लिए है, 20 मिनट कुरान के लिए है। मौलवी जल्दी ट्यूशन पढ़ा के छुट्टी दे। कहा किस लिए? कहा 6 घंटे के लिए। मेरे बेटे को इंग्लिश सीखने के लिए जाना है। कुत्ता बिल्ली पढ़ने 6 घंटे के लिए मेरा बेटा जाएगा, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएगा। तुमने 6 घंटे स्कूल में दिए, 3 घंटे ट्यूशन के लिए दिए, 9 घंटे तुमने इंग्लिश के लिए दिए, आधा घंटा कुरान के लिए दिया। तुम्हें क्या लगता है कुरान इतना लावारिश है, उसे आधा घंटा दोगे? खुदा की कसम, कुरान वो है जो जमीन वालों का भी वारिस है और जमीन के नीचे वालों का भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना वक्त देते हैं हम कुरान को? और बेटा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए, अम्मा का देखो सर में दर्द, चक्कर आ रहा है, बाप कहता शर्म नहीं आई, उठा नहीं है, कभी सर पे हाथ मार रहा है, कभी बीवी से कह रहा है तेरी खता है। मेरे भाई तेरा बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, पूरे घर का मिजाज खराब हो गया, सबके जहन पे एक जोर बोझ आ गया, हमारे बेटे की आज गैर हाजिरी हो गई। बता तो सही, 5 बार मस्जिद से कहा गया हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, एक बार भी तुमने बेटे से कहा कि नहीं? बेटे नमाज के लिए पुकारा गया, तू क्यों मस्जिद नहीं गया है? बेटे मुअज्जिन ने कहा था आओ कामयाबी की तरफ, तू मस्जिद क्यों नहीं गया? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन स्कूलों की तरह लोग अपने बच्चों पर नमाजों में बाज पुर्ज करने लगे, गैर हाजिरी पे अगर टोकने लगे, कसम खा के कहता हूँ दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है कायनात उसकी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। हाँ बेशक। किसे फिक्र है मस्जिद जाने की? बेटा गया कि नहीं? कौन चाहता मस्जिद जाए ना जाए बेटा? बस कुछ लोग तो ये कहते जी धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। हाँ? कई ऐसे जागिल इलाके जहां पे ये कहा जाता जब धड़ी दे रहे हैं तो पढ़ी पढ़ाई लेंगे। यही बात आती है अल्लाह की, ये सब पे फर्ज है बच्चों को आदी बनाओ मस्जिद में भेजने का। मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आपके बेटे IAS IPS बने, हाँ MBBS हो, अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाया जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान, वरना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस लाइन में जाने के बाद इस्लामी मिजाज बचे। ज्यादातर क्या कहते हैं, जी ठीक है बस अल्लाह रसूल को मानो, बाकी मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो। ये ज्यादा काबिल लोग अपने आप को समझते हैं, जो डॉक्टर
इस जहनियत के लोग हैं, बहुत कम बचते हैं। मैं कहता हूं 3 साल अपने बच्चे के मदरसे में गुजरवा दे, खुदा की कसम किसी भी तालीम को हासिल कर लेगा, वो सब कुछ छोड़ सकता है, हुजूर की गुलामी का दामन नहीं छोड़ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक। क्योंकि उसको मदरसे की हवा लग गई है, और जिसे मदरसे की हवा लग जाती है, खुदा की कसम फिर उसका रिश्ता मुस्तफा से मजबूत हो जाता है। मेरे कई सारे साथी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज IAS बन चुके हैं। कई सारे मेरे क्लासमेट ऐसे हैं कि जो आज यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर खुदा की कसम उनकी बोलियों से इसके इश्क मुस्तफा उनकी बोलियों से महका करता है। उनके अंदाज से लगता है कि इनके वजूद में इश्क मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना जिसकी इंग्लिश अच्छी हो गई वो फिर कहां रहा मुसलमान है? वो तो अगर उसका बस चले तो नमाज भी अंग्रेजी में पढ़े। जानता हूं मैं ऐसे लोगों को जो ज्यादा काबिल हो गए इंग्लिश में, यहां तक कि वो पहनते पजामिया, पता नहीं क्या बोलते हैं, इतनी पैंट होती है, वो हाफ टी शर्ट, नंगे सर आ गया, एक टांग इधर जा रही है, उधर जा रही है, ऐसा लग रहा जिसने जितनी में पैर फैला लिए उतनी उसकी। हाँ? कह रहा बस ये दीन है। दीन ये नहीं है, दीन ये है, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो इश्क का दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है इस्लाम। माशाअल्लाह। सीखिए और जानिए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, तालीम दीजिए बच्चों को। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को दीन का आदी बनाओ, मदरसों में भेजो, रिश्ता जोड़ो मुस्तफा से बच्चों का। तुम नहीं जानते हो उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। अगर इज्जतें चाहते हो मुस्तफा से वफा करो, तरक्कियां चाहते हो मुस्तफा से प्यार करो, कामयाबियां चाहते हो मुस्तफा से प्यार करो। जो यहाँ उनका हो जाएगा, खुदा की कसम उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। लोग ये समझते हैं जिसने पैसा ज्यादा कमा लिया वो ज्यादा कामयाब है, जिसके बाद दौलत ज्यादा वो ज्यादा कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जिसने आखिरत का ज्यादा बेहतर इंतजाम कर रखा है, आखिरत का ज्यादा इंतजाम किया है। हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश ये रहती है हमारी सुबह भी नबी नबी बोले, हमारी शाम भी नबी नबी बोले, बेशक हमारी एक एक सांस नबी नबी बोले। बेशक। लोग कहते हैं अजीब मसला है, ये सुन्नी सिर्फ 12वीं में ही जागता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, ये सुन्नी साल में ना 2 मरतबा अपने रंग में आता है। जानते हैं वो 2 मरतबा कौन कौन से? शायद हो सकता है किसी को मेरी बात से एतराज हो, लेकिन होने दो, बात कहूंगा। 2 मरतबा इमरान भाई हर सुन्नी जाग जाता है। नंबर 1, जब 12वीं तारीख आती है ना, तो छोटे बड़े सबके सरों पे टोपी नजर आया करती है। बेशक बेशक। नंबर 2, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है, उस दिन हर सुन्नी के सर पे टोपी नजर आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साल में 2 मरतबा सुन्नी जागता है, बेशक। और 2 मरतबा जागे 2 ही दिन जागता है, पूरी हुकूमत हिल जाया करती है। जी। अगर ये 2 दिन अपने रंग में आ जाए, हुकूमत हिल जाती है। 365 दिन अपने रंग में आ जाए, पूरी दुनिया हिलने लगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत प्यारी बात। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद। सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। ये बरेली के अहमद रजा ही का करम है, बेशक। जो हम ये कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का, घराना नूर का। ये अहमद रजा की का करम है, जो हम कहते हैं उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे वसा दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बरेली के अहमद रजा का करम ना होता तो 12 में लाइट हम लगाते, ये तो हमारे अब्बा की मजार की चादर भी खींच के ले गए होते, अगरबत्ती भी उखेड़ के ले जाते, फूल भी बटोर लेते, क्योंकि ये कहते हैं ये सारा ही शिरक है। बरेली के अहमद रजा ने बताया, लोगों अगर हुजूर अपने चचा की कब्र पे जा सकते हैं तो उम्मती अपने बाप की कब्र पे क्यों नहीं जा सकता है? ये किसने सिखाया? इमाम अहमद रजा ने।
हाँ, इमाम अहमद रजा ने। अच्छा बात खुद भी समझ लो, वली तो सारे ही हैं ना, गरीब नवाज भी वली है, बोलो है कि नहीं? हिंद के राजा हैं भाई।